नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं बिहार के सिवान जिले के बारे में। हाँ, सिवान। नाम सुनते ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जिक्र आता है ना? बिल्कुल, भारत के पहले राष्ट्रपति। लेकिन हम सिर्फ उनके गांव मतलब जिरादेई तक ही नहीं रुकेंगे। सही बात है। सिवान की कहानी उससे कहीं ज्यादा पुरानी और बहुरंगी है। हाँ, तो हमने जो भी जानकारी जुटाई है, कुछ लेख, सरकारी वेबसाइटें और जो भी ऐतिहासिक रिकॉर्ड मिले, उसके आधार पर हम कोशिश करेंगे कि सिवान के प्राचीन इतिहास, फिर आज़ादी की लड़ाई में उसकी क्या भूमिका रही और वहाँ की जो संस्कृति है, उसको थोड़ा और समझें। और शुरुआत जिरादई से करना ठीक रहेगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान। हाँ, सिवान शहर से ज़्यादा दूर नहीं है, शायद कोई 13 किलोमीटर। हाँ, लगभग उतना ही। यहीं 3 दिसंबर 1884 को उनका जन्म हुआ था और आज तो वो जगह एक राष्ट्रीय स्मारक है। ये भी सुनने में आया कि 80 के दशक तक हालत कुछ ठीक नहीं थी उस जगह की, मतलब खंडर जैसी। हाँ, ये बात सही है। काफी बाद में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने उसे ठीक करवाया, पुनर्स्थापित किया। और अब तो हर साल उनके जन्मदिन पर वहाँ कार्यक्रम भी होते हैं। बिल्कुल, ये दिखाता है कि ऐतिहासिक धरोहरों को सहेजना कितना जरूरी है। अच्छा, एक और दिलचस्प बात पता चली, वहाँ कोई पुरानी खाट मतलब चौकी रखी है। हाँ, वो चौकी। कहते हैं कि महात्मा गांधी जब चंपारण सत्याग्रह के लिए आए थे तो उसी पर सोए थे। अरे वाह, ये तो सीधा इतिहास से जुड़ने जैसा है। बिल्कुल, उस दौर की एक निशानी। तो जिरादई तो ठीक है, ये तो एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन सिवान का जो पूरा इतिहास है वो कहाँ से शुरू होता है, मतलब कितना पुराना है ये इलाका? बहुत पुराना। अगर हम प्राचीन भारत की बात करें तो ये शक्तिशाली कोसल महाजनपद का हिस्सा रहा है। कोसल? अच्छा, वो 16 महाजनपदों में से एक। हाँ, वही। मतलब उत्तर भारत के शुरुआती इतिहास में इसका जिक्र है। बाद में करीब 8वीं सदी में ये बनारस राज्य के अधीन आया। और कुछ पौराणिक बातें भी जुड़ी हैं, जैसे द्रोणाचार्य वाली। हाँ, कुछ कथाएं इसे द्रोणाचार्य के गुरुकुल से जोड़ती हैं और एक प्राचीन बौद्ध स्तूप का भी जिक्र मिलता है। हाँ, बौद्ध स्तूप मतलब बुद्ध के अवशेष। माना जाता है कि वहां बुद्ध के अवशेष रखे गए थे, तो ये बौद्ध धर्म से भी जुड़ा रहा है। और फिर समय आगे बढ़ा, मुगल काल, फिर अंग्रेज। हाँ, पहले डच लोगों का कुछ प्रभाव रहा, फिर अंग्रेज आए और 1764 में जो बक्सर की लड़ाई हुई। हाँ, मीर कासिम वाली। हाँ, उस लड़ाई के बाद ये सीधे सीधे बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा बन गया। लेकिन शायद सिवान की सबसे बड़ी पहचान आज़ादी की लड़ाई से जुड़ी है। बिल्कुल, इसी मिट्टी ने देश को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे नेता दिए। और मौलाना मजहरुल हक, ब्रज किशोर प्रसाद, ये सब भी यहीं से थे। हाँ, ये सब बड़े नाम हैं जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई को दिशा दी। और सिवान खुद भी, चाहे वो असहयोग आंदोलन हो या चंपारण सत्याग्रह। गांधी जी वाला, हाँ, उन आंदोलनों का एक बड़ा गढ़। हाँ, और गांधी जी का खुद जिरादेई जाना, जैसा हमने कहा, वो इसी बात का सबूत है। तो इतिहास तो काफी मजबूत है। अब अगर संस्कृति की बात करें तो सिवान की अपनी क्या पहचान है? भाषा, रहन सहन? मुख्य रूप से तो ये भोजपुरी बोलने वाला इलाका है और संस्कृति में आपको हिंदू और मुस्लिम दोनों परंपराओं का एक सुंदर मेल दिखेगा। ये मेलजोल त्योहारों में खास तौर पर दिखता होगा। हाँ, बिल्कुल। छठ पूजा हो, होली, दिवाली, ईद, दुर्गा पूजा, सब मिलजुल कर मनाते हैं। एक तरह का सांप्रदायिक सौहार्द जो है वो यहाँ की खासियत है। और लोक कलाएं, कुछ खास तरह के नाच गाने या पेंटिंग? हाँ, है ना। जैसे एक झिझिया नृत्य है जो महिलाएं बारिश के लिए करती हैं। अच्छा, ये तो दिलचस्प है। हाँ, फिर एक छाऊ नाच है। ये चैत्र के महीने में होता है। इसमें मुखौटे पहनकर नाचते हैं, थोड़ा मार्शल आर्ट जैसा। और चित्रकला, मधुबनी का असर दिखता है क्या? हाँ, यहाँ की लोक चित्रकला में आपको मधुबनी शैली की झलक मिल जाएगी। वाह। और खाने पीने है, और हाथ के काम के बिना तो बात अधूरी है। बिल्कुल, लिट्टी चोखा तो है ही। हाँ, वो तो पूरे बिहार की पहचान है। हाँ, पर यहाँ भी खास है। सत्तू पराठा, ठेकुआ, ये सब खूब पसंद किए जाते हैं। और हाथ के काम में मिट्टी के बर्तन, पीतल का काम, धातु का काम, ये सब यहाँ की पहचान भी है और लोगों की रोजी रोटी भी। तो जिरादेई के अलावा और कौन सी जगह हैं सिवान में या आसपास जो देखने लायक हों, मतलब इतिहास या संस्कृति से जुड़ी हुई? कई जगह हैं, जैसे एक दोन गांव